हाय एवरीवन, वीडियो की स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े अपडेट्स के साथ और कुछ काफ़ी सारी बड़ी हायरिंग्स भी हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट अपडेट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डी शो की। सो डी शो इंडिया एसडीईटी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट 17 जून 2024 का इन्विटेशन आ चुका है। अब इसकी हायरिंग मैंने अभी डाली थी, 2-3 दिन पहले डाली होगी आई थिंक। सो उसकी लिंक आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी। और जैसा मैंने उस वीडियो में बोला भी था, मैंने बोला था कि जरूर आएंगे इनविटेशन। तो हो सकता है आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हो, ये उसके भी मेल्स हो सकते हैं, और जो अभी रीसेंट पोस्ट थी उसके भी मेल्स हो सकते हैं। सो पहले भी मैंने इसकी डाल चुका हूँ डी शो की। जो अभी रीसेंट वाली है उसकी लिंक आपको सबसे ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत सारे बच्चों को ये वाला मेल रिसीव हुआ है, बहुत सारे लोगों को, मतलब थोड़े बहुत को नहीं हुआ, काफी सारे बच्चों को मेल आया है ये वाला। एंड टॉकिंग अबाउट दिस 17 जून को ये वाला जब आपका टेस्ट है, ये होने वाला है। एंड टॉकिंग अबाउट दिस 17 जून, ये आज ही है। एंड 354 को मेल रिसीव हुआ है। अब बेसिकली देखो होगा क्या, इस वाला जो टेस्ट होता है, बेसिकली इसका जो टेस्ट पैटर्न है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसके टेस्ट पैटर्न में बेसिकली क्या होता है कि आपसे कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 कोडिंग क्वेश्चन जनरली। ठीक है। आपसे बेसिक एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, कुछ आपसे टेक्निकल एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है इसमें, तो आपको इंटरव्यू के इनवाइट आते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत इंटरव्यूज कम ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपनी का जो पे पैकेज है वो 30 एलपीए यहाँ पर प्लस होगा। दूसरी बात, जब आप इस असेसमेंट को क्रैक कर लोगे, इस असेसमेंट को क्रैक करने के बाद इंटरव्यू होता है, और इस पूरे असेसमेंट का जो लेवल होगा वो ओवरऑल लेवल यहाँ पर काफी ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है। सो ये था पहला अपडेट। आई थिंक आपको ये वाला अपडेट आप लोगों पे रिसीव हुआ होगा। देन जो दूसरा अपडेट है बहुत बड़ा, वो टेक महिंद्रा की तरफ से है। टेक महिंद्रा से भी यहाँ पर सेकंड राउंड का अपडेट आ चुका है। अब जिन लोगों का फर्स्ट राउंड हुआ था 17 को, मतलब आज ही हुआ था, और आज ही सेकंड राउंड का मेल भी आ चुका है फॉर कन्वर्जेशनल एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। अब देखो जो टेक महिंद्रा की प्रोसेस है, जैसा मैंने बताया था, मैनुअल टेस्टिंग वाली पोजीशन है जिसकी मैंने हायरिंग अपॉर्चुनिटी अपलोड करी थी। अभी तो ये एक्सपायर हो चुकी है। अब इसका जो आपका फर्स्ट टेस्ट था वो यहाँ पर हो चुका है, सेकंड टेस्ट का मेल भी इमीडिएटली आ चुका है। और ये टेस्ट क्लियर करने के बाद अब 3 से 4 दिन में आपको यहाँ पर टेक्निकल इंटरव्यूज रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, टेक्निकल इंटरव्यूज आपको आ जाएंगे। दूसरी बात, इस वाली अपॉर्चुनिटी में बेसिकली सिलेक्शन बहुत ज्यादा इजी होता है। अगर मैं कहूंगा कि आज के टाइम में अगर सबसे ज्यादा इजी सिलेक्शन है तो वो यही वाली अपॉर्चुनिटी है। अभी इस वाले टेस्ट में आपको 60% लगभग आपको स्कोर करना है, बस कर देना उतना स्कोर। उसके बाद आपके टेक्निकल इंटरव्यूज चालू हो जाएंगे। टेक्निकल इंटरव्यूज की काफी सारी वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, वो आप चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो राउंड 2 कन्वर्जेशनल साइकोमेट्रिक असेसमेंट, ये टेस्ट का मेल आ चुका है, 18 जून को कंडक्ट करवाया जाने वाला है। बाकी जो लोग वेट कर रहे हैं इसके टेस्ट के लिए, तो एक ही चीज बोलना चाहता हूं, अगर देखो टेस्ट आएगा तो जून जून में आ जाएगा, वरना हो सकता है कि आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग में यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। फिर अब चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। जिन लोगों को टेस्ट नहीं आया, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हो सकता है कि आ जाए, लेकिन 2-4 दिन में ही आ जाएगा, वरना उसके बाद यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं, एक सबसे बड़ी हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि एचसीएल टेक की तरफ से पोस्ट करी गई है। सो एचसीएल टेक इज हायरिंग। टॉकिंग अबाउट दिस, एक्सपीरियंस कैंडिडेट और फ्रेशर कैंडिडेट फॉर एसएपी एसडी एमएम फीको ग्लोबल सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स। सो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में लिखा है एसएपी एसडी एमएम बीटेक सीएसई आईटी ट्रिपल ईसीई ओनली, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फीको के लिए बीकॉम है। बाकी ये जो एसएपी वाली ये वाली जो प्रोफाइल्स हैं, इसके लिए यहाँ पर सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक सीएसई आईटी ईसी ट्रिपल ई ओनली वाले। ठीक है, एसडी और एमएम के लिए। ठीक है। सो एसडी और एमएम वाले में मेजरली अपनी ऑडियंस अप्लाई कर पाएगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर का टारगेट होगा। बैच होगी यहाँ पर 2021 2022 2023 2024 ओनली। तो 2024 से लेकर 2021 बैच तक सभी लोग एलिजिबल हैं, क्लियरली मेंशन किया गया है। एचसीएल की तरफ से पोस्ट करी गई है। बट जो इसमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट इन लोगों ने मेंशन करी, वो ध्यान से सुन लेना। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मस्ट हैव द एसएपी ग्लोबल सर्टिफाइड। मतलब एस डी एम एम या फीको, ये जो 3 एसएपी के मॉड्यूल्स होते हैं, इन 3 में से सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए विथ क्रेडिटली लिंक। ठीक है। सो सर्टिफिकेशन के बिना अगर अप्लाई करोगे तो चांसेस नहीं है आपके शॉर्टलिस्टिंग के। सर्टिफिकेट होना यहाँ पर मस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये फॉर्म दिया गया है, यू कैन सी हियर एचसीएल टेक हायरिंग एसएपी प्रोफेशनल कंसल्टेंट। सो यू कैन ट्राई टू फिल, अगर if you have done the certification in SAP. Okay. Then we have a hiring opportunity from Altair, hiring for software QA intern automation. So you can try to apply. Altair की तरफ से opportunity आई है, understanding of QA methodologies, communication skills की requirement है। Then device associate quality services reader operations, इसके लिए यहाँ पर टेस्ट भेजे अमेजोन ने अभी रिसेंटली कल। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसमें जरूर अप्लाई कर देना। डिवाइस एसोसिएट्स के यहाँ पर टेस्ट मेल जा रहे हैं अमेजोन की तरफ से, क्वालिटी सर्विसेज रीडर ऑपरेशंस के लिए। सो बैचलर्स डिग्री क्यूए मेथोलॉजीज की बेसिक रिक्वायरमेंट रखी है, बाकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्सपीरियंस वगैरह का बेसिक रिक्वायरमेंट मांगी। सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम जोहो फॉर टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई। एक्सलेंट वर्बल रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट रखी है, सो यू कैन fill this form. Okay. Then we have a hiring opportunity from Oracle, hiring for student or interns. Job location is Bangalore. So 0 to 2+ years of experience की requirement रखी है, so you can try to apply.
देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम सिग्ना ग्रुप, हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एसोसिएट। सो सिग्ना ग्रुप की तरफ से हायरिंग आई है सॉफ्टवेयर इंजीनियर एसोसिएट पोजीशन के लिए, पाइथन नोड.जेएस जेवीएम वगैरह की रिक्वायरमेंट है। So I'll be putting out all the links, descriptions, you can apply. Thank you so much for watching.